नमस्ते। आप सबों का इस कार्यक्रम में आज अभिनंदन है। आज का हमारा कार्यक्रम अविनाश सिंह चिब के साथ है, जो हमारे कवि है। उनका किताब का नाम हश्र है। वो जम्मू एंड कश्मीर से है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लेखक का काम कर चुके हैं, गाने भी लिख चुके हैं। उनके IMDb प्रोफाइल भी है, जिनमें उनको 6 लेखक का क्रेडिट्स मिल चुका है इन फिल्मों में। द हिडन स्ट्राइक, एक बट्टे दो, सर्जिकल स्ट्राइक, माय फादर इकबाल, मुरारी द मैड जेंटलमैन, फादर, टेल ऑफ लव। द हिडन स्ट्राइक में और माय फादर इकबाल में उन्होंने एक्टर का काम भी किया है। एक्टर नहीं, म्यूज़िक का काम भी किया है। हिडन स्ट्राइक में उन्होंने एक्टर का रोल भी प्ले किया था, और सर्जिकल स्ट्राइक में भी उन्होंने एक्टर का रोल किया था। माय फादर इकबाल में उन्होंने AD भी बने हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर। अब इतना परिचय मेरे ख्याल से काफ़ी है। हम अविनाश जी को इनवाइट करते हैं। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल। आपका मैं ओके। सब बढ़िया, सब बढ़िया। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बस ठीक हूँ। हम्म। कहिए। सो आप कैसे शुरुआत करें? हम आपके बारे में तो इतना कुछ पढ़ लिया मैंने ऑलरेडी। आप कुछ बताना चाहोगे आपके इंडस्ट्री के जर्नी के बारे में, कैसे शुरू हुआ और आपने इतना कुछ कर लिया है अभी तक, मैंने देखा। हम्म। कैसा लगता है? इंडस्ट्री की जर्नी के बारे में तो ये बताऊंगा। हाँ जी। विजिबिलिटी ओके ना? हाँ हाँ, एकदम ठीक है। आपका थोड़ा सा चेहरा बेसिकली थोड़ा कट रहा है ऊपर से। अच्छा जी, ये अगर ओके। उसको ठीक है। हाँ, अब ठीक है। जर्नी तो हम जब पैदा होते हैं तब शुरू हो ही जाती है। दूसरी जर्नी बिल्कुल। ये होती है कि जो हम करना चाहते हैं या जो हमें करना होता है उसके लिए। तो हम्म, सबसे पहले जैसे हम अगर छोटे गांव से या शहर से हैं, जैसे मैं हम्म, जम्मू से हूँ। जम्मू पे अभी तो जम्मू में रहते हैं, लेकिन पहले रिमोट एरिया में रहते हैं। वहाँ से हमारे लिए बड़ी सिटी में जाना थोड़ा इतना आसान नहीं होता है। और खासकर हम्म, इंडस्ट्री के लिए सबको लगता है गया तो एक्टर ही, लेकिन ये नहीं कि कुछ और भी कर सकता है। तो तो इंडस्ट्री की जर्नी जो शुरू हुई थी, तो कोई एक थोड़ा सा किस्सा छोटा सा, अगर आप परमिशन तो शेयर करूँ। बहुत छोटा लेकिन बहुत जरूरी है जरूर किस्सा। जरूर, आप ही का शो है, आपके बारे में ही चर्चा हो रही है आज, तो आप जरूर बताइए। तो क्या बिल्कुल। हुआ था कि एक कोई दोस्त था, उसको भी चलना था। मतलब चलो दोनों चलते हैं। बोलता मुझे आप तो अगर लिखने में इंटरेस्ट रखते हो तो मैं नॉर्मली कुछ और करने के लिए प्लान था उसका, चलो बॉम्बे शहर में जाता हूँ। तो उसका बाद में कैंसिल हुआ, लेकिन जो उसके थ्रू एक लाइनअप था जिसने बुलाया था कि आप आ जाना, आपका रहने कहने का सब कुछ कर दूंगा मैं, रहने के लिए रुकने के लिए अब अपना ट्राई करना। मैंने ठीक है, आप बता देना जो भी वहाँ का रेंट रूम। तो उसने बोला ठीक है बता देंगे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे मैं वहाँ से निकला, अकेला ही निकला, तो सबसे पहले ये हुआ कि जो जिस जिस दोस्त ने ट्रेन कराई थी मेरी टिकट, उसने ये बताया कि आपकी ट्रेन रात को है, वो ट्रेन दिन की थी। सबसे पहले किस्सा ये था कि ट्रेन निकली, क्योंकि फिर मैं दूसरी ट्रेन से जैसे वैसे दिल्ली तक आया, दिल्ली से बॉम्बे आया। अब मैं बॉम्बे पहुंचा हूँ, मेरी सिम वहाँ की, क्योंकि JNK में 370 तक था। अब भी सिम वहाँ की पोस्ट पेड चलती, प्रीपेड नहीं चलती है। वहाँ पर जो सिम जब हम आते हैं, तो जो मेरी सिम थी बंद हो गई थी। मैं उसको STD से कॉल कर रहा हूँ, वो बंदा कॉल क्या स्विच ही ऑफ कर रखा था। बॉम्बे में अकेला हो गया। तो वहीं से स्ट्रगल शुरू हो गया मेरा। रुकना, रहना, क्या करना है। वैसे वैसे चलते गया। तो शुरुआत बहुत हार्ड थी। फिर वही रेस्टोरेंट होटल ढूंढ ढूंढ के छोटे से कम रेंट पे कुछ दिन तक। उसके बाद मैंने जैसे वैसे करके अपने लिए एक मेरे दोस्त हैं पंजाब में, बड़ा नाम है जसवंत सिंह राठौर और आलम खान, ने मेरी हेल्प कराई। फिर मुझे रहने के लिए घर, हमारे एक पारसनाथ गुप्ता कपिल के शो उस टाइम ऑपरेटिव रहते थे, उनके साथ मेरा शुरुआत में रहना हुआ। और इस तरह से मेरा सफ़र वहाँ से ट्रैक पे आ गया।
जसवंत को मैं हमेशा शुक्रिया करता हूँ कि वो कपिल और भारती और ये सब के वो पंजाब में फर्स्ट विनर थे। बॉलीवुड में थोड़ा कम किया मैंने, पंजाब में काफ़ी है, उनने काफ़ी हेल्प की है मेरी। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। आपका जो आपके पीछे थोड़ा आवाज ज्यादा हो रहा है, पंखे का होएगा या कुछ पता नहीं। पीछे पीछे काम है बाबा, उनको बोला हाँ, मैंने काम उससे करना लेकिन थोड़ा सा। हाँ, कोई हाँ, वजह, कोई बात नहीं, कोई बात फिर भी एक बार नहीं। रिक्वेस्ट की। तो आपका ये जो प्रोजेक्ट्स आपने अभी तक किए, मेरे को मैंने जो पढ़ा, ये इसमें से मैंने मेरे को लग रहा है द हिडन स्ट्राइक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यूट्यूब पे काफी वायरल है हिडन स्ट्राइक, उसमें मेरा करेक्टर भी, मुझे फोटो आते रहते हैं लोगों के थ्रू। मैं हाँ बोलता हूँ हाँ। कि मैं बोलता हूँ कि मेरा डुप्लीकेट है लेकिन काफी हद तक मुझे कोई 300-400 लोगों के फोटो वो स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं। काफी शायद वो विद इन 2 मंथ 92 लाख कुछ व्यूवर हैं उसके। शिमारू का प्रोजेक्ट है ये। अच्छा। तो ये तो मूवी से, लेकिन मैंने टीवी में शुरुआत की थी। एक घर बनाऊंगा असिस्टेंट, एज असिस्टेंट। यू इसका था वो स्टार प्लस का। फिर यूट्यूब बिंदास पे शो आता था, ये है आज की। उसके मैंने 13 से 14 एपिसोड किए, उसमें एसोसिएट भी रहा मैंने। लास्ट कुछ एपिसोड में राइटिंग भी की। उसके बाद मैं फिल्म के जो कॉन्टेक्स्ट उसके थ्रू मैं फिल्म में आया और दूसरों की कहानी पर मैंने काम किया। अभी तक फिलहाल मुझे अलग अलग कहानी पे जो काम किया है, डायलॉग, तो उसके साथ स्क्रीन प्ले में क्या क्या करना है, एंड देन सॉन्ग राइटिंग कुछ फिल्म में किया है। तो सॉन्ग राइटिंग आपने प्रोफेशनली सीखा है कि ऐसे जज्बा से और अपने पैशन से आपने गाने लिखने शुरू किए? नहीं, जब बचपन में क्या हुआ कि जब बचपन में रेडियो सुनते थे, टीवी का इंटरेस्ट पहले से अच्छा। नहीं, अभी भी नहीं। हाँ देख हाँ, हाँ मूवी हाँ। ठीक है, मूवी अच्छी है, लेकिन शो, टीवी शो को भी कोई नहीं पसंद आया। तो जब ये गाना सुनता था तो लगता था म्यूजिक इसने बनाया, गाया इसने, तो एक अंदर से रहता था लिखने वाला कैसे लिखता होगा, इस क्या फील से लिखता होगा। तो वैसे वैसे अंदर से रहता था, तो कि नहीं यार, गाना लिखना भी एक कला है। लेकिन चाहे लोग उसको नहीं जानते, तो नाम थे जैसे जिनको बचपन से मुझे याद है, अनंत बख्शी के बोल लिखे हुए रेडियो में बहुत अच्छे से आता था। बोल अनंत हाँ, बख्शी के इस तरह से आता है। तो गुलजार, ये नाम हमेशा याद रहेगा। तो इसलिए वो इंटरेस्ट एक जगह। और पोइट्री बचपन से करता, लेकिन प्यार की तो प्यार की पोइट्री बाद में हुई। लेकिन पोइट्री का इंटरेस्ट बचपन से रहा कि मैं क्या था कि लिखना, बुक लिखना या लिखना, कुछ भी लिखना इतना आसान नहीं है। और हम लोग कहते हैं नहीं यार, उसने जो भी एक राइटर है, कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी राइटर हो, तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे मैटर करता है उसकी राइटिंग में। और सॉन्ग राइटिंग थोड़ा सा बाउंडेशन होता है। तो यही सॉन्ग राइटिंग में से शुरू हो गया, सीखा नहीं कहीं से। हम्म। और देखा जाए काफी सॉन्ग लोग राइटिंग। हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं हाँ, उनको अभिनंदन देता हालांकि हूँ और शुक्रिया हालांकि देता हूँ कि आप आए। हालांकि किसी से ज़्यादा शेयर नहीं किया था, मुझे ही पता है, मैंने सर्कल में, नहीं तो और भी आते आ जाएंगे धीरे धीरे। हैं कुछ हाँ, जान। नहीं कोई बात नहीं, जितने भी लोग रहेंगे कोई ऐसा। और बताइए, फिर आपका ये जो किताब लिखने का जर्नी रहा है, बहुत कठिन रहा होगा, जो हिंदी का आपने हमारे साथ जो छापा है, हश्र किताब जो हमने छापा है आपका, हाँ हाँ वो हाँ। हाँ, छपने में भी मेरे को मेहनत लगी काफी है। मैंने आपको बताना चाहूँगा, ये किताब है जो हमने दिल्ली से छापी है, हम्म। मुंबई में नहीं छापी है, क्योंकि हम्म। उसका क्वालिटी जो आपको जैसा चाहिए था वो दिल्ली वाले ज़्यादा अच्छा दे रहे थे। और इसमें एक जो डिज़ाइन किया है किताब को, हम्म। वो श्रीलंका से है, पाइसिंदु हाँ, पसिंदु लक्ष्मण नाम ये है तो उनका। ये तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इसका डिज़ाइन जो है श्रीलंका से है। और हाँ। बुक डिज़ाइन जो है, और कवर डिज़ाइन जो हम्म। है जर्मनी से है। अच्छा जी। ये सब वो तो आपके। मेरे को पता है कि आपने एक तस्वीर खींची थी एक जगह पे। हाँ, ये आपने ही मेरे साथ शेयर किया था ये तस्वीर, अगर हाँ, मैं गलत नहीं हूँ तो, जैसे मेरे बिल्कुल। को याद आ रहा है। ये लॉकडाउन में कश्मीर का ही ये तस्वीर है मेरे ख्याल से, सनसेट का। हम्म।
ये शिकारा शिकारा लग रहा है मेरे को देखने में वो, हाँ है ना? मैं वहीं पर था, लेकिन मेरा तो टावर पे दिखा रहा है। हो सकता है स्पीड अप डाउन हो रही होगी, लेकिन नेटवर्क अच्छा अच्छा है। अच्छा। नेट तो सबसे पहले हाँ बुक को आपने याद दिलाए, तो उस पोइट चॉइस को और आपको, अक्षय जी, आपने, मुझे लगता है कोई अगर सर, मेरा तो आभार आप मत करो, मैंने तो आपका, नहीं, पब्लिशर मैं इतनी आपका हेल्प नहीं आभारी करता हूँ। है। आपने बहुत हेल्प की। वो कहते हैं ना कि अगर लिखना है तो लाइक अ बुक, न्यूज़पेपर की तरह मत लिखो, क्योंकि न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, फेंक देते हैं। तो बुक एक ट्रेडमार्क होता है, तो आपने मुझे ये ट्रेडमार्क दिया। और पोइट चॉइस से मैं आगे भी कंटिन्यू, जब तक मेरा ये रहेगा काम, तो मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, और आगे यही सिलसिला चलते रहेगा। अभी मैंने खास कर तो प्रमोशन नहीं किया है, अभी मैं दिसंबर एंडिंग से शुरू है प्रमोशन करने पे आऊँगा, क्योंकि और भी ऐसे काम थे जिनके चलते हम इस पे जरूर चर्चा करेंगे, और कैसे प्रमोशन कर सकते हैं जरूर करेंगे। हम्म, लेकिन आज यहाँ के ऑडियंस जानना चाहेंगे कि आप का ये इंस्पिरेशन क्या रहा जो आपने ये किताब छापी। एक तो आपने कहा कि आपको एक ट्रेडमार्क, एक ब्रांड जैसा, एक एक ट्रॉफी जैसा एक हाथ में एक किताब, हाथ में एक अचीवमेंट एक मिला। हम्म। उसके अलावा वो तो इंस्पिरेशन रहने के अलावा भी आपका लिखने के पीछे कुछ एक मोटिवेशन रहा होगा मेरे समझ से, तो वो क्या था वो मैं से जानना चाहूंगा। हाँ अक्षय जी, ये क्या है कि जब मैं बहुत छोटा था, तो क्या था कि फैमिली में थोड़ा अलग रहता था, अकेला घर था जो हमारा, तो एक मैंने अकेलापन, जो बच्चा के साथ खेल नहीं रहा है, जिस बच्चे के दोस्त नहीं है, और जो बच्चा एकदम मैं थोड़ा सीधा था, तो स्कूल में भी ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो गांव में घर था, तो खेतों में जाना, तो जो अकेलापन था, तो अंदर से आता था कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आते थे, लेकिन कभी लिख नहीं पाता। जब 9th क्लास में था, तब पहली बार ऐसा ट्राई किया कि कुछ लिखता हूँ। तब क्या था कि 9th क्लास में जाता, तो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन क्लास में मॉनिटर था, तो कुछ बच्चे थे जो कम चीज़ें, मैंने पढ़ने में थोड़ा वीक थे, वो क्या करते, लव लेटर लिखाते थे मुझसे। तो, तो लव लेटर लिखाते थे, तो उसमें पोइट्री अपनी कहाँ कहाँ से लाते थे, तो उसमें मेरे को अंदर ही फील आने लगा। तो मैं उनके लव लेटर में फिल्मी वाली लाइनें लिख देता था, कुछ कुछ होता है। तो इस तरह से फिर एक बार क्या हुआ मेरे अंदर मेरी एक, मेरी कहानी काफी आप जैसी लगती है, पता है, मैं आपको सुन रहा हूँ बोलते हुए। तो मैं भी लिखना शुरू किया था जब मैं स्कूल में था, और आप जो अकेलापन वाली बात बोल रहे हैं, वो स्कूल में भी मैं पूरा खुद नहीं रहता था, वैसा ही मेरे साथ भी रहा हम्म, है। तो ये होता है। तो सुनकर किसी के अच्छा लिए लिख लगा, रहा था, तो एक उसमें एक कनेक्ट बार, मिला मेरे को आपके साथ हाँ, डिस्कस करने का। तो उस तरह से एक बार मेरे अंदर लाइनें आया कि ये जाती है, तो बता ये हुआ है कहाँ, जो मैंने लाइफ में पहली बार अगर किसी के लिए लिखा या किसी नोट पे, तो ये लिखा था। तो फिर बस वैसे ही जो लाइफ का एक्सपीरियंस था, किसी चीज़ को भी लेकर, तो उसको मैं अपने पेन से नोट करते गया। कभी चीज़ें, अब पर्सनल चीज़ें बहुत सारी होती हैं, फैमिली को लेकर बहुत चीज़ें होती हैं, अपना कल्चर को लेकर होती हैं, तो मैंने खासकर सिर्फ लाइफ को ही ध्यान दिया, और लाइफ में जितने मेरे एक्सपीरियंस थे, मैंने उनको जोड़ जोड़ के लिखते गया। हम्म। तो यही जो तन्हाई थी बचपन की, शायर या बोलो, पोइट या बोलो, लेखक या बोलो कि आर्टिस्ट की साइड मुझे खींच के लिए अभी भी वहीं ले जाता है। तो मैं ये देखता था कि छोटे छोटे तो डॉग, ये कहानी, बुक किताब के शीर्षक जो आपने दिया है, हश्र, हम्म, इसके पीछे क्या कहानी है? हश्र के पीछे भी कोई कहानी होगी, जो ये नाम कहाँ से आया, ये नाम का कोई एक जरिया होगा जो मैं जो जानना चाहूंगा। इसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। हशर के लिए क्या था कि मेरा एक मानना है कि जो आज हम दिन जीते हैं, वो कभी वापस नहीं आता है। के बारे में हम ज्यादा कुछ सुन नहीं पाए, तो आप अगर बताना चाहोगे फिर से तो हम जरूर सुनना हाँ, चाहेंगे। हाँ, एक बार दोबारा उसी पे बात कर लेते हैं। वही जो क्या था कि जो टाइम जो बीत जाता है, वो वापस नहीं आता है। जैसे हमारा जो बिल्कुल। बीता हुआ बचपन हो गया, बीता हुआ कल, या बीता हुआ आज के दोपहर, या अभी का 2 मिनट पहले जो हम बात करें, वापस नहीं आएगा। तो हम्म, वही सोच के, वही मेरी सोच है कि जो हम जीते हैं पल, वो समझो हमारा आखिरी भी हो सकता है। कोई भी पल, कोई भी मोमेंट, तो बिल्कुल। उसका भी, हाँ, हाँ,
तो उसी को देखकर मैंने अपने इस बुक का शीर्ष जो है हर्षद रखा था कि अच्छा। हर हर चीज को खत्म होना ही है। बहुत उम्दा सोच है शीर्षक के पीछे। मतलब जल्दी से कई लोगों को मैंने देखा है, उनको सब कुछ आता है, लिखना भी आता है, अपने खुद के कविता का नामकरण करना भी आता है, लेकिन जब किताब का शीर्षक का सवाल आता है वहां पे उनका सोच धुंधला पड़ जाता है। और वहां पर आपका सोच एकदम मजबूत है और आप एकदम सही, मतलब एकदम क्लियर हो कि आप क्यों नाम रखे हो, वो एक कमेंडेबल बात है। और हम्म। उसका मैं आपको बहुत क्रेडिट देता हूँ। थैंक यू थैंक यू। तो आप ये बताइए फिर, तो आपकी कुछ कविता पढ़ना चाहोगे आप? कविता पढ़ने का तो बहुत मन रहता है। आप आप सुना दो, आज पढ़ो मत फिर। बुक से ही बुक से ही पढ़ देता हूँ आज, क्योंकि जो बुक्स में है। तो हाँ, हम्म, सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात थी मेरी ओर से, आपका हम्म, बहुत बहुत थैंक यू एक बार दोबारा। और मेरे जो साथी स्वराज भाई, उपेन भाई, अरविंद जहा, अजय, और हमारे आशीष सर, ये सभी मेरे बहुत करीबी मित्र भी है और इनकी सलाह भी रहती है, क्योंकि ना मेरी इनकी हिंदी इतनी अपनी। हाँ, मैं बोलिए। मैं लिखता लिखता हिंदी में हूँ, लेकिन हिंदी उनकी हिंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये सभी को। तो एक जो जो मेरी बहुत पोइट्री जो बहुत करीब है, जो मेरी, जो मैं शेयर करना चाहूँगा। जो भी हम्म, लिखा है सब तेरा है, मीनिंग जो भी लिखा है सब तेरा है, मैं तो सिर्फ एक आवाज़ हूँ, कलम शाही दवात सब तेरा है, मैं तो सिर्फ एक कागज़ हूँ। तो ये एक मेरी पोइट्री है। तो इसके अगर इसके पोइट्री पढ़ने के बाद मेरे एक शहर से मेरे ताऊ जी का कॉल आता है रात को 10 बजे। बोलता है बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के। तो मैंने, ताऊ जी समझा क्या आपने? बोला मैंने यही कि जो भी है सब भगवान के लिए है, हम हैं ही क्या। तो मैंने देखो इसको नजरिया देखने का, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसको हम्म, लेकर कुछ और है, उनका कुछ और है। तो हाँ जी। तो ये और भी इस तरह से बहुत सारे किस्से हैं। पोइट्री को क्या था, नॉर्मली कोई पोइट है या कोई पोइट्री लिखता है, बहुत सारे दिल किसी ने भेजे हैं, थैंक यू। तो, तो कोई बहुत भी लोग दे रहे हैं। पोइट्री, हाँ, कोई भी जो लिखता है उसका क्या होता है कि वो सब यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उसका दिल टूटा है तो वो शायर है। यही नॉर्मली जनरली पब्लिक यही सोच है। तो दिल टूटना इन द सेंस सब यही है कि कहीं प्यार में उसने धोखा खाया होगा तो ही शायर है, ऐसा नहीं है। प्यार में धोखा खाने से शायर नहीं होते हैं। लाइफ को समझना, अगर लाइफ को बहुत करीब से देखते हो, आपकी लाइफ को और एक एक मोमेंट आप ध्यान से देखते हो, तो आप अपने आप में ही आर्टिस्ट या शायर हो जाओगे। क्योंकि जब बिल्कुल। हम्म क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारे हाँ बनी दुनिया से उसको नहीं आएगी पोइट्री समझ में। जो सपने हैं, जिसके सपने टूटते हैं, जो सपने जो देखता है उसी को तो टूटेंगे। तो उसको जरूर समझ आएगी पोइट्री। उसको अ, प्यार होता है, फिर फैमिली होती है, फिर अपना एक लाइफ होता है, ये सब चीजें मिलजुल के जो एक जुड़ के बनता है। तो यही है, सिर्फ पोइट सिर्फ जो है सिर्फ वो आशिकी नहीं होता है। या आशिकी से ही नहीं आती है। ये बहुत बड़ा मिथ है, पता है? बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि शायर जो है वो दिल टूटा है उनका कभी जिंदगी में, या फिर आशिकी है। ऐसे ही ये आवारापन दिखाने के लिए हम्म। शायरीबाजी करते हैं। ये बहुत बड़ी मिथ है अपने हिंदी समाज में कि ये ऐसा है। जो लोग ऐसा सोच के शायरों को देखते हैं वो लोग तारीफ के काबिल नहीं है, क्योंकि उनकी सोच छोटी है। उनको पता नहीं है कि शायर जो है उनका बेसी बेस यही है, फाउंडेशन यही है कि वो सोच ऊंचा करके और बड़ा करके अपने आप को हम्म एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने आप को जो ख्यालात है वो, और हम्म उनके जो ऑब्जर्वेशंस है वो बहुत काफी मजबूत रहते हैं। और हम्म। उसमें काफी कुछ गहराई है जो वो देख नहीं पाते हैं। तो शायर होना बहुत बड़ी गिफ्ट होती है और बहुत बड़ा एक
स्किल रहता है, अपने जो शायर, जो असली शायर होते हैं वही समझ पाते हैं, और जो असली रीडर्स होते हैं जो दिल से वो हम्म पढ़ते हैं वही हम्म उनके तक रिलेट कर पाते हैं जो हम हम्म। लिखते हैं। तो यही है, जैसे क्या होता है कि कोई भी अगर शायरी को सुनता है, या खास कर तो ये बोलता हूँ कि जैसे उनको लगता नहीं पक्का इसने कहीं प्यार प्यूर किया होगा, दिल टूट गया होगा, लिखने लग गया और क्या करता है। तो मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल में, तब से समझता हूँ चीज़ों को। बहुत छोटा था तो तब भी गानों को बड़ा ध्यान से सुनता था, फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो चीज़ों को और ज़्यादा समझने लगा। तो प्यार के लिए लिखता हूँ, और क्योंकि प्यार को ही समझा है मैंने, तो इसलिए लाइफ को समझा है, लाइफ के लिए लिखता हूँ। जो मोमेंट को समझता हूँ अच्छे से उस पर ज़रूर लिखता हूँ, ज़रूर लिखता हूँ, चाहे देश देश के लिए हो। पहले मैंने कई अपने बचपन में मैंने आरएसएस के आसपास जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, उनके लिए मैंने कई बार लिखा है। और स्कूल के लिए मैंने बहुत सारे जगह पे, स्कूल कॉलेज की मैगजीन में, अब भी शायद वो मैगजीन होंगी, तो उनके लिए मैंने तब तब ये नहीं था कि मैं उन सबको, कुछ ऐसे थे मटेरियल जो मेरे पे गुम हो गया, मेरे पे मिला नहीं। अब डिजिटल हो गया, इतना अच्छा हो गया कि हम अपना मेल में, नोट्स में, हर जगह कॉपी करके रख लेते हैं। अब तो आपने बुक भी दे दी, अब तो कहीं नहीं जाएगा। तो बहुत सारे मिस भी हो गई पोइट्री, तो कुछ याद भी रह जाती हैं। लाइफ को लेकर मैंने लिखा था कि तबस्सुम चाहता हूँ काफिले अलग से होके जी जाने की, तबस्सुम चाहता हूँ काफिले अलग से होके जी जाने की, हे खुदाया है आरज़ू खबरे अंजुमन तलक ना हो मेरे मर जाने की। तो उर्दू के दर्शक शायद इतने नहीं होंगे मेरे टच में, या वर्ड्स हैं इसमें लाइफ को लेकर है कि मैं, इस दुनिया में इतना सारा फरेबी लोग हैं कि मैं एक ऐसी जिंदगी चाहता हूँ कि दुनिया से बिल्कुल अलग होकर जीने की। और जब मेरी मौत हो जाए, जब मैं मर जाऊं, तो मेरा जो जो शरीर होगा वो भगवान करे किसी को ना मिले। तो ये क्या है, ये दर्द है कि जब कोई धोखा देता है, जब कोई दोस्त सर्कल में या आसपास के, तो एक फीलिंग आती है कि लाइफ में ऐसा हो। क्या फायदा हो दोस्ती का? दोस्त होते हैं ना, सामने अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ बोलेंगे। दोस्त वो अच्छे होते हैं जो सामने बोलेंगे यार नहीं यार, आप यहाँ पे गलत हो, आप यहाँ पे ठीक हो। तो मुझे लगता है 99% दोस्ती तो मतलब की जाती है। जो 1% या पॉइंट कुछ परसेंट होंगे दोस्त, तो वही कम दोस्तों अच्छे दोस्तों, यही मैं, यही सबसे सलाह देता हूँ। ज्यादा दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। तो कोई जो काम नहीं मतलब आता। के दोस्त, मतलबी दोस्त नहीं होते ना, वही दोस्त होते मेरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नजरिए से। बाकी सब तो, उनके लिए शब्द भी नहीं है मेरे पास, अभी खोजना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो दोस्ती के लिए लिखा था कि जो दोस्ती हम निभाते हैं उसका कभी गुमान नहीं होता, जो दोस्ती हम निभाते हैं उसका कभी गुमान नहीं होता है। 4 दिन की जिंदगी है, नहीं, मुझे भूल ही गया ये एक्चुअली। ये पोइट्री दोस्ती पे लिखी थी, है लिखी हुई है, लेकिन ये कहाँ पे है, मैं एक बुक में देखता हूँ। सॉरी फॉर भूलने के लिए, मुझे भूलने की बहुत आदत है। मुझे भी है, आप टेंशन मत लो। हाँ। कोई नहीं, शांति से। 8 नंबर पे दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि उस दोस्ती पे बात आए तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हम्म। आ, दोस्ती के लेकर बात आए तो थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हम दोस्ती निभाते हैं वो कभी एहसान नहीं होता। हमें हमें जो भीख में दिया है उसने, हमें जो भीख में दिया है उसने, उसका कभी गुमान नहीं होता। खुद को खुदा समझ बैठता बंदा अगर 4 दिन का मेहमान नहीं होता। हमारी महफिल में लोग आते गए, अपने गम सुनाते गए, क्या हमें भी किसी से बात करने का अरमान नहीं होता? हमें कब का अपना गम खा गया होता अगर खुदा नेगवान नहीं होता। आदमी हूँ कोई फरिश्ता नहीं, आदमी हूँ कोई फरिश्ता नहीं, हर नरम तबीयत बंदा हमेशा भगवान नहीं होता। अगर फरिश्तों से तसल्ली होती खुदा की, तो शायद दुनिया में पैदा इंसान नहीं होता। वाह। तो इसमें क्या है कि आदमी को अब बहुत अहंकार हो गया है, किसी को किसी चीज का है, किसी को जवानी का है, किसी को पैसे का है, किसी को दौलत का है, किसी को शोहरत का, किसी को किसी चीज का, बहुत तरह के गुमान होते हैं। कुछ भी यहाँ रहना नहीं है। तो क्यों हम गुमान करें, क्यों हम इस भ्रम में जिए कि सब कुछ मैं ही हूँ? क्यों हम दोस्ती मतलब की करें? अगर दोस्ती दिल से होती है, दिमाग से क्यों करनी है? 100 टक्की बात एकदम। हम्म।
तो ये था। एकदम सही बात, एकदम सही बात बोली आपने। तो बस समझ में बहुत कम लोगों को आती है। जिन हाँ, लोगों को आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, जिन लोगों को नहीं आते वो अटके ही रह जाते हैं, वही जिंदगी में वही खूब करते रह बिल्कुल। जाते हैं जो आप अभी पैसों के पीछे या खुद के हम्म अहम के पीछे हम्म। और भी और कितने सारे दूसरा अहम जो थे। हमारी जनरेशन है, जो यूथ जनरेशन, जैसे प्यार प्यूर करते हैं, करना चाहिए क्योंकि उसके बिना कुछ है भी नहीं। कभी भी प्यार किया है तो किसी को, कभी भी उसको बदनाम मत करो। तो फिर वो प्यार ही क्या हुआ, फिर बोलोगे नहीं। क्योंकि क्या होता है कि देखो, गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, कोई एक गलत तो हो नहीं सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ, आप अपनी साइड से सही रहो, अगला अगर गलत भी हो एक दिन भी उसको रियलाइज होगा कि सही है, गलत क्या था। तो ये सभी के लिए एक सजेशन है जो प्यार करते हैं कि समझो चीजों को। तो आजकल इतना यूथ यूथ जनरेशन 5G वाली है, थोड़ा फास्ट है। मैंने तो ये 5G लगाया ही नहीं है आज हमारे तक, साथ ना लगाने की साथ अरमान रखता अच्छा, ये लगा है। हूँ। हमारे साथ ये अच्छा है, अक्षय जी, एक शेयर करना चाहूँ, हमारे साथ ये अच्छा है कि हमने चिट्ठी भी देखी है, फोन भी देखा है, और 5G 3G 4G भी देखा। हम तीनों तीनों जनरेशन को समझे, क्योंकि 90s हैं हम। तो 90s में जो था वो छोटे शहर में देखो एक एक फोन होता था, फिर अब तो कोरोना भी देखा है। तो हमने सब देखा है। तो ये चीज जरूरी है, सब कुछ देख लिया, अब तो बस जिंदगी देखने जिंदगी देख रहे हैं रोज। तो अब कोरोना तो अच्छे से देखा है, पूरा लॉकडाउन देखा है। और अच्छा हुआ कि हम बच गए, अब लाइव कर रहे, नहीं तो ऊपर से देख रहे होते आज। बिल्कुल। किस्मत अच्छी है। और कहिए, और आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ पढ़े नहीं, एक दो शायरी खाली पढ़े, और कुछ थोड़ा हाँ, यहाँ पढ़ पे देंगे, लिखते प्यार हैं। के बारे में पढ़ देंगे। ठहर जाता है ये हसीन समा अगर तुम साथ देते। ठहर जाता ये हसीन समा अगर तुम ठहर जाते। ठहर जाता ये हसीन समा अगर तुम साथ देते। जुदा हो जाते सारे गम अगर तुम साथ देते। हाँ। ये प्यार को लेकर थी। और प्यार को लेकर एक बड़ी शायरी जो है, बड़ी मेरे दिल के करीब है, जो काफ़ी दिल से लिखी है। वह काफ़ी दिन पहले लिखी थी, लेकिन आज मुझे समझ आया कि जो लिखा था वो सही लिखा। तब मुझे लगा नहीं यार, ये तो ऐसे ही लिख दी मैंने। तो शेयर करता हूँ मैं। उस रात को महफूज न रख पाया, उस रात को महफूज न रख पाया। दौर पहली मुलाकात था, इश्क के आईने में कोई राज न रख पाया। कुछ सफर की दूरियां, कुछ मोहब्बत की नादानियां, कुछ सफर की दूरियां, कुछ मोहब्बत की नादानियां। उस मुलाकात की कोई किताब न रख पाया। दौर पहली मुलाकात का था, इश्क के आईने में कोई राज न रख पाया। सफा ये वक्त का गुजरते गया, सफा मीनिंग पेज, पन्ना। सफा ये वक्त का गुजरते गया, मैं फरियादों को बोते गया। बोना मीनिंग किसी चीज को लगाना। उस वक्त का कोई लम्हा ना रख पाया, मीनिंग टाइम को तो लगा नहीं सकते हैं। उस वक्त का कोई लम्हा ना रख पाया। दौर पहली मुलाकात का था, इश्क के आईने में कोई राज ना रख पाया। शाम हुस्न से जलती रही, मैं धुएं से उलझा रहा। शाम हुस्न से जलती रही, मैं धुएं से उलझा रहा। उस आग की कोई लो ना रख पाया। ऑडेबल। या आप ऑडिबल? हाँ, शाम हुस्न से जलती रही, मैं धुएं से उलझा रहा। हुस्न जवानी होती है, शाम जो जवान, मैं धुएं से उलझा रहा। उस आग की कोई लो न रख पाए। लो होती है रोशनी, चिराग जिसको बोलते हैं। दौर पहली मुलाकात था, इश्क आईने में कोई राज न रख पाया। ये भी एक लव पोइट्री थी, प्रॉपर ही लव था। लव के अलावा कुछ नहीं दिखता है इस पोइट्री में, मुझे याद। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं लोगों के समझने के लिए, मेरे हिसाब से सिर्फ इसमें प्यार है तो प्यार ही है। ये किसी से प्यार हुआ मैं था। एक मैं एक धन्यवाद देना चाहूंगा जो मेरे को याद आया, सतीश त्रिपाठी जी को। उन्होंने मेरे को आपसे परिचय करवाया था और उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि सतीश आप जी, जैसे सतीश जी मेरे व्यक्ति के बहुत, साथ मेरा परिचय उनके साथ हुआ, उनके जरिए हुआ। हाँ हाँ हाँ, लंबा टाइम मेरे पार्टनर सतीश जी भाई, अब भाई है समझो आपने। तो
तो एक किस्म का, हाँ, जिस जिस जगह पे हम रहते थे तो बिल्डिंग में, वहाँ बैचलर लोग, हम बैचलर थे, रहते थे, पारस भाई सतीश थे, और तो बिल्डिंग के आसपास के लोग बोलते थे, हम दोनों को भाई बोलते थे कि दोनों भाई हो आप। तो सबको ही लगता था अच्छा दोनों भाई हैं। अच्छा। तो आज तो ये एक है। तो होता हम्म, है कभी कभी कोई दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, सतीश ने हमें आपसे मिलाया और आपने हमें दुनिया से मिला रहे हो। तो जरूरी है, कोई ना कोई तो जरिया बनता है। तो बचपन की यादों को लेकर कुछ पोइट्री थी मेरी। बोलिए ना, जरूर। दिल की कपस में कैद है तेरी यादें, दिल की कपस में कैद है तेरी यादें। कपस होता है जेल, लॉकर। जेल। हाँ, लॉकर, लॉकर, जेल में नहीं, जिसमें जिसमें हम लॉकर। पुलिस ओके। वाले यहाँ भेज देते हैं हमें। ओके। तो जेल। दिल की कपस में कैद हैं तेरी यादें, एक जमाने से रिहाई की अर्जी कर रहा हूँ। तो रिहाई होता है कि बाहर आने की, मैंने कि कोई है एक लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसे जिनसे हम बाहर नहीं आ पाते हैं। हम बार बार हम्म, सोचते हैं यार उसको भूल जाएं किसी को, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट आ जाता है जो जो ऐसा मोमेंट आ जाता है हमारी लाइफ में जो हमें उस टाइम उस मोमेंट पे दोबारा वापस ले जाता है। तो ये था, तबाह हुए बर्बाद हुए, तबाह हुए बर्बाद हुए, कुछ इश्क में मुमकिन हुआ, कुछ अपनों ने कर दिया। ये सब उनके लिए जो अपने हैं, जो सामने अपने हैं, पीठ पीछे अपने नहीं होते, ये उनके लिए लिखा था, बहुत दिन पहले लिखा था। तो तो ऐसे कौन से यादें थे आपके बचपन के जो आपने अ, तिजोरी में बंद करके रखी है? मैं लॉकर नहीं बोलूंगा, जेल नहीं बोलूंगा, मैं तो तिजोरी बोलता हूँ। सही कहा ना? हाँ हाँ हाँ, मेरे लिए तो जेल था वो। याद अच्छा। है। हाँ अरे मेरे, कोई लाइट बाहर लाइट का कनेक्शन दिया है, 1 मिनट के लिए। हाँ हाँ, कोई नहीं। हम्म। तो मेरे आपके लिए तो चोरी हो सकती है, आपने गहने रखे होंगे, कोई चुरा के ले जाएगा, लेकिन मेरे मैं लॉकर में हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ओके। तो ये है, जिंदगी ऐसे ही होती है। कभी कभी यादें, हमें कुछ ऐसी यादें होती हैं जो हमें मैंने बहुत कुछ देती हैं। जैसे कभी कभी यादें हमें अमीर भी बना देती हैं। जैसे कल रात को कल रात को मैं बहुत अमीर था, कल रात को मैं बहुत अमीर था, तेरी यादों का सहना मेरे करीब था। तो इसमें अलग मूड है इसमें, कि उस मूड से अलग है, ये अलग है। कुछ यादें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। दोनों के लिए दोनों के लिए मेरा रिएक्शन सेम रहता है। बुरी भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, अच्छी भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हम्म, चलिए। सो विद दैट मैं सोच रहा हूँ कि आपके कुछ फिल्मों का अगर आप चर्चा करना चाहते हो तो कर सकते हो, जो इतने अच्छे अच्छे आपने काम किए हैं। कौन सा इसमें से सबसे पॉपुलर है? कोई आपको अपने इसमें दर्शकों को मिला इसमें है एक इसमें एक गाना था जो हिडन स्ट्राइक में, जो गाना चला नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि वो गाना हिट होना चाहिए था, क्योंकि देशभक्ति को गाना था, लहू लहू मेरा खून खोले। तो हाँ। हाँ, तो गाना ज़्यादा हिट ना हो पाया। उसमें मैंने बड़ा दिल से लिखा था उस गाने को। उसमें 2 गाने लिखे थे मैंने, दोनों आर्मी पे थे, बड़ा दिल से लिखा था। तो मैं चाहूँगा कि वो मेरे नाम से सर्च करेंगे, वो गाना यूट्यूब पे है, अगर एक बार ज़रूर रिव्यू करें उसको। तो शिमारू जरूर पे थे। जरूर, मैं भी अपने दर्शकों को यही बोलता हूँ, जरूर वो गाना देखिए। और मैं तो ये फिल्म भी देखना चाहूंगा। ये शॉर्ट फिल्म है कि फीचर फिल्म है पूरी? फ्यूचर फिल्म है, और शिमारू फीचर पे है। फिल्म। हाँ हाँ हाँ, अभी यूट्यूब पे भी, ये लास्ट कोरोना में आई थी मूवी। और अच्छा। उसके उससे पहले जो फादर में मैंने सॉन्ग लिखे थे, वो थोड़े बहुत हार्ड सब्जेक्टिव सॉन्ग थे। और क्योंकि उसके बोल, डिमांड ऐसी थी, कश्मीर को लेकर प्रोजेक्ट था। तो उसकी हम्म, डिमांड ये थी कि कश्मीरी टच आना चाहिए। तो मेरी ज़बान, मैं जम्मू में पला बड़ा हूँ, पंजाबी और कश्मीरी आती नहीं है, लेकिन मुझे उर्दू समझ आती है, तो मैंने उसमें काफ़ी कश्मीरी यूज़ की थी। मासूम सी हम्म, जिंदगी रुखसत कर चली, जेलम सी जवानी रुखसत कर चली, इस तरह के रंगुल रंगुल था उसका हुक लाइन। तो रंगुल रंगुल लोगों को नहीं समझ आता है नॉर्मली, तो घुलना मिलना होता है। तो इस तरह से वर्ड्स जो मैंने यूज़ किए थे, स्टूडियो से कॉल आया था मिक्सर का कि
हमें इस सॉन्ग राइटर को जो है कौन है उससे मिलना है, तो मिले भी थे मुझसे। वो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, तो अच्छा लगा मुझे। तो तो इस तरह से अभी तक देखा देखा जाए तो कोई मार्केट में इतना बड़ा हिट नहीं दिया मैंने, 5-6 गाने किए हैं। लेकिन विश्वास है मुझे कि इन फ्यूचर जो है एक ऐसा हिट गाना देना है मुझे कि कि याद किया जाएगा, जरूर ये विश्वास जरूर होगा है। हाँ। आगे चल के। अभी तो शुरुआत है आपकी, मैंने देखी है सब ये जो आपने क्रेडिट्स दिखाई है आपके आईएमडीबी प्रोफाइल में, वो शुरुआत में तो ऐसे ही होता है। शुरू एक बड़ी हिट मिलती है, उसके बाद हिट पे हिट आती है। तो हम्म। शुरुआत सब हर किसी की ऐसी ही होती है, जैसे आपकी मैंने देखी इसमें। और और इंडस्ट्री में क्या है कि हैज राइटर जो है जो मैंने काम किया, तो उसमें क्या कि अब मुझे कहानी की भी सेंस होगी जो पहले नहीं थी, कि क्या होता है क्या नहीं। अब मुझे टीवी में लिखा थोड़ा बहुत, जब फिल्म में लिखा तो अब मुझे समझ आने लगा कि कहानियाँ क्या होती, कैसे एक प्यारे से झूठ को बहुत प्यार तरीके से दिखाना है। इंडस्ट्री का रूल है। तो तो लेकिन कुछ मेरा क्या चल है रहा कि है उसी को चलाते हैं, हाँ उससे उसी ज्यादा बाहर मेरा अगर दरिया बनाते हैं तो फिर वो लोग लेना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं हाँ चाहते हैं। फिर वो वो देखना नहीं चाहेंगे, लेना नहीं चाहेंगे, तो कैसे वो उस इंसान जो उससे बना रहा है उसकी कैसी नैया हमारा चलेगी। हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही है, क्योंकि हमने तो 90s से 80s 70s 60s जब से चल रहे हैं, हमने तो 80% कॉपी किया है। अब मैं खुद फील करता हूँ मेरे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल हट के हैं, तो मोस्टली हर 1-2 मंथ में 3-4 जगह मीट होता है। तो कभी किसी का कुछ इशू, कभी किसी को उसको में डिमांड नहीं भी तो बोलते हैं आइटम सॉन्ग कहाँ है। तो बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट इस वजह से नहीं मैंने एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि कहानी को लेकर मेरा थोड़ा अलग अंदाज है। हो गया सर अंदर का काम? अभी है 5 मिनट, 5 से 10 मिनट। हाँ। वो तो तो थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है ही, हाँ, क्योंकि ये लोगों चैलेंजिंग को पार्ट पहले है कि हाँ हाँ, क्योंकि कहानी को लेकर मेरा सोचना बिल्कुल अलग है, मैं रियलिस्टिक लेवल पे। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे तो चांद तारे ये गानों में बोल सकता है, लेकिन कहानी समाज को एक आईना दिखाना है, तो हम झूठी चीजें क्यों दिखाएं। तो बड़ा लगता है, जैसे अभी एक फिल्म आई थी सूर्यवंशी, अक्षय कुमार था उसमें। अब उसमें जो अक्षय कुमार एक पुलिस ऑफिसर, उसका एक पुलिस ऑफिसर आपका है एक आवाज कट तो गया था। हाँ, हाँ फोन जी। आ रहा था। मैं ये बड़ी बड़ी फिल्म देखता हूँ। अभी अक्षय कुमार की फिल्म आई थी सूर्यवंशी, तो मैं क्रिटिक्स नहीं हूँ लेकिन बोल सकता हूँ, क्योंकि आजादी हमें बोलने की, हम ही किसी उसमें टिप टिप पानी बरसेगा क्या मतलब है अक्षय कुमार का। तो ये कमर्शियल सोच है उनकी, ठीक है। लेकिन हम अपने ऑडियंस को क्या सिखा रहे हैं फिल्म के जरिए? क्या देश में करप्शन कम हुई इतने साल से करप्शन में मूवी बनी? क्या हमने अपने जवान लोगों को क्या सिखाया? तो यही सिखाया कि लड़की घुमाओ, हीरो ही जीतेगा, रिक्शा वाला आएगा और ड्राइवर आएगा और करोड़पति वाले की बेटी ले जाएगा, और आपकी बेटी को ले जाए तो कैसा लगेगा। तो एक एग्जाम्पल है मेरी। तो ये रियल लाइफ में नहीं होता है। मैं फिल्म को देखता हूँ रियल, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसपे लगे हाँ बॉलीवुड में मूवीज आ रही हैं, कुछ ऐसा नहीं आ रही हैं अच्छी। कुछ मसान आई थी हाल ही फिलहाल में 3-4 साल पहले, एक दो मूवी लास्ट लॉकडाउन में आई थी, तो उसमें रियलिस्टिक था, तो अच्छा लगा कि इस तरह से मूवी। मोक्ष आई थी एक मूवी, एकदम रियलिस्टिक कहानियां थी। उस कहानी में देखने से लगता नहीं हाँ इस तरह से होना चाहिए। तो आज तक चेंजेस आ रही हैं, तो हमारी कहानियां भी जब आएंगी तो इसी चेंजेस में आएंगी। क्योंकि मैं इस तरह की नहीं लिख पाता हूँ। मैं एक बड़े फिल्म मेकर के लिए लिख रहा था, नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने बड़ी 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 मूवीज की हैं, तो उनके लिए मैंने 15-20 दिन लिखा था। तो जिगरी यार नाम रखा था उस प्रोजेक्ट का, तो टाइटल था। तो मैंने छोड़ दिया उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि देखा कि वही सब कि हीरो हीरोइन ऐसा आएगा ऐसा आएगा। मेरा कुछ और था, प्यार को दिखाना तो कैसे होना चाहिए। हमें यूथ को कुछ सिखाना है, हमें यूथ को बिगाड़ना नहीं है। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप बात बोल रहे हो, मैं आपसे एकदम परिचित हूँ इस बात से। लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो इंसान भूल जाता है जब वो अच्छा कमा लेता है और अच्छा नाम कमा लेता है, दोनों चीजें हम्म जो हम्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे हम शुरुआत में आप बताए हम्म कि हम्म अहम जो है पैसों का, वो हम्म। लोगों को खा जाता है। वो फिर उसके हाँ हाँ, आगे तो कोई कुछ वो सोचता नहीं है आगे पीछे। क्या होता है कि जब वो कमर्शियल चीजें हो जाती हैं तो उनको सिर्फ पैसा दिखता है कि हम यूथ को क्या
कर रहे हैं या क्या नहीं दे रहे, हम अपने ऑडियंस को क्या सिखा उनका ही रहे हैं। ख्याल रखिएगा, ऐसा मन में उनके आता है। हाँ जो तो कमर्शियलिएट हो उनका जाते हैं वो खुद का ख्याल रख सकते हैं, वो खुद का जिंदगी जिएंगे, हम अपना जिंदगी जीते हमारा करके। उनका वैसा पॉइंट तो जाती उनका पॉइंट है, लेकिन मेरा यही पॉइंट है कि हम यूथ को, या हम यूथ खुद हैं, या हमें अपने देश को कहाँ ले जाना है, हम एजुकेशन में कहाँ खड़े हैं इस पूरे ग्लोबल में, हम टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़े हैं, हम फिल्म मेकिंग में कहाँ खड़े हैं, हम राइटिंग में कहाँ हैं, हम पॉलिटिक्स में कहाँ खड़े हैं, हम मीडिया में कहाँ खड़े हैं, कहीं भी हम खेल को देखें तो हम खेल में कहाँ खड़े हैं। ओलंपिक्स में हम 130 करोड़ आबादी के बाद एक मेडल गोल्ड आता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये इतना बड़ा देश के लिए देखा जाए तो अच्छा नहीं है। और इसमें गवर्नमेंट की कमी है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की कमी है, क्योंकि चीजें हमने ऐसे शुरू से, पब्लिक वैसे करती है। आज भी आज भी आए बड़े बड़े हिट हुए हैं कुछ सोशल मीडिया पे लोग जो ममिक्रिंग कर रहे हैं, जो फालतू की चीजें बोल रहे हो, तो बड़े बड़े हिट हैं लोग। तो रियलिस्टिक चीजों को नहीं देखा जा रहा है। है। तो यूथ से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रियल चीजों को देखो। अपने देश की बात आती है तो हमारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो पूरी दुनिया में सराहा जाए। सत्यजीत राय की मूवीज थी, जिनको कहते हैं कि लंदन का एक प्रीव्यू चल रहा था, जब सत्यजीत राय की मूवी का सीन था कि हाथ से वो बुढ़िया, आपने अगर मूवी देखी हो किसी ने, तो बुढ़िया हाथ से ऐसे करके खाना खाती है, जो हमारा पुराना कल्चर था ना, हाथ से ऐसे करके खाना खाती है। तो लंदन के प्रीव्यू में लोग उठ के चले गए थे, बैठ जाओ। तो उठ के, क्योंकि इंग्लिश लोग को ये नहीं समझ आता है, तो लेकिन हमारा ये कल्चर है। सचित राय को बाद में ऑस्कर मिला, लाइफ लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आए, इस तरह की चीजें आए, रियलिस्टिक पे आए। एक दो दिन पहले एक मेरे पास टिकटॉक का वीडियो आया था किसी एक अमेरिकन का। वो हम्म बता रहा था कि आपके जो मुंह धोने की हमारी जो प्रथा है, मुंह धोते हैं तो हम्म दिन पूरे दिनचर्या की थकान उतर जाती है खाली मुंह धोने से। हम्म। एक ये साइकोलॉजिकल कला है जो हाल ही में उनको पता चला है। हाँ अब वही चीज मैं उनको बोलता कौन हूँ। बताने जाएगा कि हमारे कल्चर में ऑफिस से बंदा जब ये आता था तो मुंह धोने का सबसे पहले हाँ हाँ, मतलब अरे हम, हाँ, वो कल्चर ही वैसा है कि हम फेस वॉशिंग एज सुन एज हम लोग घर वापस आते वो वो तो हमारे शुरू से है ये। करते फेस वॉश करना तो हमारे परंपरा में बहुत पहले से, खेत में से काम करके आते हैं, पहले आके मुंह हाथ धुलते हैं। बचपन से जो युगों युगों से हमारा वो कल्चर चल रहा है और उसके पीछे ये साइंस है, वो एक अमेरिकन टिकटॉक पे डाल के बना के बेच रहा है। तो वही बोलता कि हमने हमने अपने कल्चर को भूल दिया। हमारे पास योगा 500 1000 साल से है। हमारी फर्स्ट सर्जरी जो है इंडिया में हुई थी शास्त्रोक्त के द्वारा, वो हम भूल गए। बहुत सारी चीजें हम भूल गए, अपने कल्चर को भूल गए, हम वेस्टर्न फॉलो करने लगे। लेकिन हाँ, वेस्टर्न ऐसा नहीं, नहीं मत सीखो, वो भी करो, लेकिन अपने चीजों को मत भूलो। बिल्कुल। उनको भी लो, उनको भी सब अच्छी चीजें लो उनसे, लेकिन हमने उनसे बुरी चीजें ली। तो अच्छी चीज हमने कोई ली, अपने हम हर चीज भूल गए। आज हमारे कोई एक बताओ जो अपने कल्चर को या वर्ल्ड लेवल पे हमने रिप्रेजेंट करा हो। हम 130 करोड़ हैं, और वो लोग 30 करोड़ हैं अमेरिका वाले, लेकिन उनकी यहाँ ज्यादा चलती है। तो नॉर्मली चीजें क्यों, हमने कुछ नहीं बनाया। इसमें नहीं हमारी पलट रहा है पासा, अभी धीरे धीरे पलट रहा है। अभी तो ये पॉलिटिकल चीजें हैं। ये इसलिए मैंने बात कर ली, क्योंकि अ, बच्चा जब पैदा होता है ना तो रोता है, तो माँ तब दूध पिलाती है। तो हमें मीडिया लाइन में तो फोर्थ पिलर है, तो हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल। यही है। और कुछ अगर बात चलिए हो तो आप। अविनाश जी, फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस इवेंट पे आने के लिए, इंस्टाग्राम का शुक्रगुजार हूँ, जो लोग आए उसको, उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हम्म हमको आके सुने। और फिर हम चर्चा करेंगे, आगे चल के मिलेंगे इस हम्म किताब की प्रमोशन के लिए और काम करेंगे और बढ़ाएंगे, इसका आवाज पहुंचाएंगे किताब में जो आपने लिखी है, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं बिल्कुल लोगों बिल्कुल तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को बिल्कुल पढ़ना बिल्कुल। चाहिए। हम्म। और मैं फिर से ये किताब दिखाना चाहूंगा लोगों को ताकि सब देख ले। जरूर ये किताब को खरीदिए, हमारे वेबसाइट पे भी है। और उसके साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ सबका। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपकी शाम हसीन हो और रात उससे ज्यादा हसीन हो।
शिव रात्रि सभी को। आपकी भी। ठीक है, ठीक चलिए। है, गुड हाँ। नाइट, बाय, टेक गुड। केयर।